हेलो एवरीवन, आई एम बैक योर बायोलॉजी मेंटोर। तो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर तक थोड़ा सा टेरिडोफाइट का इंट्रो पढ़ लिया। इंट्रो क्या, हाफ ऑफ द पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो, आज इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, भाई अगर मेरी वीडियो कोई भी देखता है, उसको अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, किसी का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर तुम लोग को समझ आया करे तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमने लास्ट टॉपिक तक हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ लिया था। सीड हैबिट तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके आगे आज हम चलेंगे टेरिडोफाइट में ही। हम टेरिडोफाइट के पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो टेरिडोफाइट है उसे फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिलोप्सिडा, सेकंड है लाइकोप्सिडा, थर्ड फिनोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा। ओके, एंड लास्ट वन इज टेरोप्सिडा। ठीक, जो सिलोप्सिडा ही सबसे एंशियंट टेरिडोफाइट है। ठीक, एंड जो लाइकोप्सिडा एक क्लब मॉस है। जो स्पोरोफाइल होते हैं वो लाइक एकत्रित होकर के एक कोन जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे स्ट्रॉबिलस कहते हैं। ठीक है, फिनोप्सिडा जो है हमारा, ये हॉर्स टेल लाइक होता है, और जो इसमें कोन होता है बहुत हार्ड होता है। मतलब जो स्ट्रॉबिलस होता है काफ़ी हार्ड होता है। टेरोप्सिडा जो होता है ये सबसे बड़ा समूह फर्न है। मतलब जो फर्न है उसका सबसे बड़ा ये समूह है, और इसमें कोई भी कोन प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स इसमें स्ट्रॉबिलस नहीं पाया जाता है। अब सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम। ओके, देखो ये पीस आइलैंड है। सिलोटम है जो कि एक लिविंग फॉसिल है। फॉसिल क्या होता है? जीवाश्म, हिंदी में जीवाश्म कहते हैं उसे। हाँ, तो ये एक लिविंग फॉसिल होता है। जीवाश्म आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी जीव कहीं पर अगर रहता है आवास बना करके, या वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर काफ़ी लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल्स और मिट्टी जमा हो जाती है, फिर उसी का शेप ले लेती है, तो उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक, और लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। फिनोप्सिडा का एग्जांपल है इक्विसिटम। ओके, पाइप शेप्ड होता है। एंड टेरिडोप्सिडा का एग्जांपल है फर्न। तो इसमें फर्न के कुछ एग्जांपल है, फर्न को हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्न के एग्जांपल क्या है। टेरिस है, टेरिडियम है, डायोप्टेरिस है। ये तीनों सन ब्रैकेट फर्न होते हैं। ठीक, और सेकंड है एडियंटम, ये वॉकिंग फर्न होता है। ये सब फर्न की वैरायटीज़ हैं। थर्ड है एजोला, ये सबसे छोटा फर्न होता है। इसे हम बायो फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके साथ जो एनाबेना होता है, हमने पढ़ा था बैक्टीरिया वाले में। तो एनाबेना जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाता है। सिम्बायोटिक मतलब कि दो जन साथ में रहते हैं और एक को दूसरे से फ़ायदा होता है, दूसरे को पहले वाले से फ़ायदा होता है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। एनाबेना क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जब आपका, अब हम ये अगला हमारा टॉपिक है कि टेरिडोफाइट के इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो पहला तो ये मेडिसिन के रूप में यूज़ होता है। दूसरा, ये सॉइल को बाइंड करके रखता है। ठीक, सॉइल को बाइंड करने से क्या होता है? सॉइल इरोजन कम होता है। ठीक, एंड जहाँ पर आप देखते हो कि पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर वो दिखाते हैं भूस्खलन होता है कि पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं, तो वो सब कम होता है। एंड पेड़ हमारे बाइंड अप रहता है, तो बाढ़ वाढ़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, इसको सजावट के रूप में भी यूज़ किया जाता है टेरिडोफाइटा को। ठीक है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइटा जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अगले फाइलम नहीं, अगले ग्रुप पे चलते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या, इसको हिंदी में अनावृत बीजी भी कहते हैं। मतलब इसके बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता। दैट मीन्स ओव्यूल तो होता है, बट ओवरी नहीं होती है। तो फेनेरोगैम्स क्या होते हैं? इसमें सीड प्रेजेंट होता है बट ओवरी नहीं होती है। फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। तो इसमें नेकेड सीड होता है। दैट मीन्स कि जब ये एकदम डेवलप्ड हो जाता है तब भी इसके सीड की तरफ, सीड के चारों तरफ कवरिंग नहीं आती है। ओके, और इसमें आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है बट ओवरी नहीं होती है। ठीक, जिम्नोस्पर्म पूर्ण रूप से सफल पादप होते हैं, पूर्ण रूप से सफल होते हैं, और इन्हें सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के लिए जल की कोई भी नीड नहीं होती है। ओके, इसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है, दैट मीन्स इसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ओके, वाहिनिकाएँ होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है, वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होता है, कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है उसमें, और एल्ब्यूमिनस सेल्स जो होती है प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिनस सेल क्या होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। ओके, जिम्नोस्पर्म में झाड़ियाँ, मध्यम व बड़े वृक्ष सम्मिलित होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होता है, जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, और या फिर छोटे या फिर काफ़ी बड़े जो पेड़ होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। बहुत छोटे छोटे हर्ब्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ओके, जिम्नोस्पर्म का मुख्य शरीर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, 2n होता है नंबर। दैट मीन्स इसमें जड़, तना और पत्ती में ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जड़, तना, पत्ती दोनों डिप्लॉयड होती है, 2n। ओके, देन रूट की बात करें तो जो इसमें होता है टैप रूट पाई जाती है। स्टेम जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अनब्रांच जो होती है उसमें साइकस आता है। साइकस एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। ठीक है, बहुत नॉर्मली ऐसे जगह पे देखोगे, इंडोर प्लांट भी, इसको घर के अंदर भी लगा सकते हो। और जो ब्रांच होता है वो सेड्रस होता है एंड पाइनस होता है। पाइनस बहुत फेमस प्लांट है। अब देखो, कुछ दो स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स होती हैं। पहला है कोरेलॉइड रूट और दूसरा माइकोराइजल रूट। जो कोरेलॉइड रूट होती है वो साइकस में होती है। इन जड़ों के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन आता है, नॉस्टॉक या एनाबेना। ओके, देन सेकेंड वन इज़ माइकोराइजल रूट, तो इसमें आपका पाइनस आता है। ठीक है, इन जड़ों के साथ जो फंजाई होती है, और फंजाई में भी कौन, जो ये वंश ग्लोमस में होता है, फैकल्टेटिव रूप से सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट लीफ जो होती है साइकस में पिच्छादार, दैट मीन्स पिन्नेट लीव्स होती हैं। पिन्नेट किस टाइप की, मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। साइकस बना हुआ है, लंबी लंबी सी होती हैं, छोटी छोटी सी कोन टाइप की। ये है हमारा साइकस का प्लांट। ठीक है, तो ऐसे 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 लीव्स पाई जाती हैं हमारी साइकस में, तो उसे पिन्नेट लीफ कहते हैं। ओके, और जो कॉनिफर्स होता है उसमें निडल लाइक वो होती है पत्तियाँ। ये भी थोड़ी सी निडल लाइक है साइकस भी, बट जो कॉनिफर्स होती हैं उसकी, जैसे कि आपकी एक ऐसे तना गया, ऐसे बना बीच का कुछ भी, मतलब पत्ती का डिज़ाइन होता है, छोटी 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 ऐसे निडल लाइक बनी होती हैं लीव्स हमारी। तो कॉनिफर्स की निडल लाइक लीव्स होती है। आवाज़ क्या होता है, ये ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं जहाँ जल कम होता है और वायु अधिक होती है। ओके, अब इसका अडेप्टेशन क्या होता है, जीरोफाइटिक अडेप्टेशन क्या होता है इसका, तो सुई आकार की जो लीव्स होती हैं उसका क्षेत्रफल कम कर देती हैं, एरिया कम कर देती हैं। ठीक है, क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है इसमें। क्यूटिकल मोम की मोटी परत पाई जाती हैं। धंसे हुए रंध्र सनकेन स्टोमेटा, रंध्र मतलब स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि वेपोराइजेशन हानि को कम कर देते हैं। क्योंकि ये थोड़े से शीतोष्ण एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर पानी कम और वायु ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर वेपोराइजेशन को कम मतलब वेपोराइजेशन की हानि को कम करने के लिए इसमें धंसे हुए सनकेन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ओके, सभी जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस में पीछे पढ़ा चुकी हूँ। ओके, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको पीछे से पढ़ लेना, हेट्रोस्पोरस क्या होता है। और अधिकांश जिम्नोस्पर्म जो होता है डायोसियस होते हैं। दैट मीन्स डायोसियस क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। मोनोशियस मतलब एक ही प्लांट में होता है। ठीक है, उसको डायोसियस को यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। तो हाँ, तो अधिकांश जिम्नोस्पर्म जो होते हैं हमारे डायोसियस होते हैं। दैट मीन्स अर्थात नर व मादा कोन जो होते हैं, शंकु कोन, अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पाइनस एक्सेप्शन, ये मोनोशियस है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये मोनोशियस है, बाकी सब डायोसियस होते हैं। तो ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि पेपर में हमेशा वही पूछा जाता है जो एक्सेप्शन में ज़्यादातर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओके, मेल स्पोरोफाइट, एंड इसकी भी थोड़ी सी साइकिल समझ लेते हैं हम।
मेल स्पोरोफाइट जो होता है 2n होता है, दैट मीन्स डिप्लॉयड होता है। फीमेल स्पोरोफाइट जो होता है ये भी डिप्लॉयड होती है। मेल स्ट्रोबिलस डिप्लॉयड, फीमेल स्ट्रोबिलस डिप्लॉयड। माइक्रो स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या, बीजाणु पर्ण, ओके। मेगा स्पोरोफिल, तो ये मेल वाले को माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, फीमेल वाले को मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। ये भी 2n होता है। माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफिल से बनता है मेगा स्पोरेंजिया, अगेन डिप्लॉयड। दैट वाज डायग्राम। ये डिप्लॉन्टिक साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं है, डिप्लॉन्टिक साइकिल है जहाँ तक कि मेरे को दिख रहा है। देखो ये डायग्राम देखो, लीफ है, माइक्रो स्पोरोफाइल, ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल स्ट्रॉबिलस है, मियोसिस हुआ इसमें, तो माइक्रोस्पोर बना जो कि हैप्लॉइड है, ओके। माइक्रोस्पोर बना हैप्लॉइड नंबर का। माइक्रोस्पोर से बना पॉलन ग्रेन, ये भी हैप्लॉइड नंबर का, ठीक। इधर क्या हुआ, मेगास्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ तो मेगास्पोर बना हैप्लॉइड नंबर का। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना हैप्लॉइड नंबर का, ओके। एंड मेगास्पोरोफाइट से हमारा बना एंडोस्पर्म, दो या अधिक स्त्रीधानी, दैट मीन्स आर्चिगोनिया, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पर ना जो फीमेल गैमेटोफाइट, इससे तो एंडोस्पर्म बन गया एक, ठीक है। दो या दो से अधिक आर्चिगोनिया बनते हैं। तो पहला ये पॉलन ग्रेन जो होता है, वाइंड वाइंड क्या कहते हैं उसको, वायु परागण, वाइंड पॉलिनेशन की हेल्प से यहाँ पर पहुँचता है फीमेल आर्चिगोनिया के पास, ठीक है। एक्सेल बनती है, फीमेल आर्चिगोनिया से एक्सेल बनती है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड नंबर चल रहा है। एक्सेल से, एक्सेल में क्या होता है, स्पाइनोगैमी होती है, ठीक। गेमीट बनता है आपका, ओके। सॉरी गेमीट नहीं, जायगोट, जायगोट बनता है। उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनता है 2n नंबर का। देखो यहाँ पर ये n और n मिल करके 2n बन गया है, ठीक है। और फिर 2n से एम्ब्रियो भी 2n हो जाता है और इससे बन जाता है आपका नया प्लांट। इसमें हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड से चले, डिप्लॉइड मिल गया, दैट मीन्स ये डिप्लॉइड साइकिल होती है, ठीक है। हैप्लॉइड इसमें बीच में आया बट उसका उतना मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये साइकिल भी अच्छे से एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें मेल गैमेटोफाइट n नंबर की पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, जो वाइन पॉलिनेशन, जिसे एनीमोफिली कहते हैं, उससे होता है, वाइन पॉलिनेशन होता है इसका। जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मतलब उनका खुद का कुछ नहीं होता इस अस्तित्व, ठीक है। क्योंकि वो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के स्पोरेंजिया के मध्य पाया जाता है, ठीक है। तो उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के जो स्पोरेंजिया होता है उसके मध्य में पाया जाता है ये। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है क्योंकि इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। गॉट इट। देख रहे हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड होता है, देख लो यहाँ पर n नंबर का हैप्लॉइड निकल गया। ये इसलिए बिकॉज ये हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले ये अलग हो जाता है, तो इसका यहाँ पर रोल ख़त्म हो जाता है, अभी के लिए आगे काम आता है। फिर हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, बन जाता है सब कुछ, ठीक। तो इसी वजह से ये हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में आप देख लो, ये साइकार्ड्स, कॉनिफर्स, जेनेटेल्स, ओके। आई थिंक साइकस होगा, साइकैट्स नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है, लेट मी चेक। नहीं, ये साइकैट्स ही है। तो साइकैट्स जो होता है ये निम्न जिम्नोस्पर्म होता है, निम्न जो होता है लो लेवल का, ठीक है। कॉनिफर्स डेवलप्ड होता है। जेनेटेल्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो साइकैट्स का एग्जांपल है साइकस, साबूदाना, साबूदाना कह सकते हैं, इसका मतलब जो साबूदाना में मिलते हैं इस प्लांट से मिलते होंगे। साइकस के मेल गेमीट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मतलब चल सकते हैं वो। कॉनिफर्स का एग्जांपल जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा, ये भी लिविंग फॉसिल होता है, ठीक है। सीको एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन सिक्वेया, रेडवुड ट्री, भाई प्रोनाउंसिएशन मेरे से हो नहीं रही इसकी। ये बहुत बड़ा ट्री होता है, स्पेलिंग आप देख लो, SEQUOIA, CQO CQ
ओया। ओके, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रही मैं। जो पाइनस होता है ये, हाँ, जो चिलगोज़ा मिलता है एक ड्राई फ्रूट में, चिलगोज़ा होता है कुछ, तो इससे चिलगोज़ा मिलता है हमें। प्री ग्रेडिएना, ठीक है, पाइनस ग्रेडिएना। सिट्रस है एंड टैक्सस है, ठीक। जेनिटल्स में है हमारा, इसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, दैट वाई ये ज़्यादा डेवलप कैटेगरी में आता है। एग्जांपल फेड्रा, वेलविचिंग, वेलविचिया सॉरी, जेनेटम। ओके, तो इफेड्रा, वेलविचिया और जेनेटम इसमें आता है एग्जाम्पल में, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू माई नोट्स यहाँ पर तो यहाँ इसे ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से रिलेटेड। बट उस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा हम एंजियोस्पर्म के बारे में भी जानकारी थोड़ी सी ऊपर ऊपर से उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो उसे मैं एनसीईआरटी से समझा दे रही हूँ। तो जो एंजियोस्पर्म है उसका ओवरव्यू यहाँ देख लो। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड सॉरी, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में हम देखते हैं कि जो ओव्यूल होते हैं नेक्ड होते हैं, उससे हट करके एंजियोस्पर्म में ऐसा कुछ नहीं है। इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। ओके, द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। इसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन एंड जो ओव्यूल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिसे हम फ्लावर कहते हैं, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज इन फ्रूट, जो सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। द एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, जो एंजियोस्पर्म होता है एक्सेप्शनली बहुत ही लार्ज ग्रुप होता है प्लांट्स का। इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेंट्स, मतलब हर प्रकार के हैबिटेंट्स वाले इनमें प्लांट्स देखे जाते हैं। ओके, दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस। तो इनका जो रेंज होता है छोटे, बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़े प्लांट तक है, जैसे कि ये बहुत छोटे वॉल्फिया के प्लांट से लेकर के बहुत बड़े यूकैलिप्टस के प्लांट तक पाए जाते हैं। और यूकैलिप्टस आपको अगर नहीं पता जान लो, ये 100 मीटर्स तक लंबा होता है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, ये हमें फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, द डाइकोटिलिडन्स एंड द मोनोकोटिलिडन्स। देख लो, डाइकोटिलिडन है एंड ये मोनोकोटिलिडन है, ठीक है। तो यहाँ पर जा करके हमारा जो एक मेन चैप्टर है, जो जिसका काफ़ी वेटेज है नीट में भी और बोर्ड्स में तो है ही, प्लांट किंगडम हो जा कर के ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से बताने का ट्राई किया है। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में बता देना। एंड कल से नहीं, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हम आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे क्लास कंटिन्यू करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल पे ज़रूर आना अगर समझ आ रहा है तो। ओके, एंड यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।